मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, निखम्मा गणेशा। आज के इस समाचारों में आज हम आपको खींवसर के विधायक रेवत राम को लेकर के बड़ी रिपोर्ट आपके सामने देने जा रहे हैं। आज जब वे विधानसभा में खड़े हुए तो प्रश्न संख्या 420 को लेकर के विधानसभा में ज़बरदस्त ठहाके मारे गए और उन्होंने एक पत्र मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लिख कर के अपनी सरकार को लपेटे में ले लिया और आरोप लगा दिए कि खींवसर में इस समय जो भी प्रशासनिक अधिकारी से लेकर के कर्मचारी तक लगे हैं वे आरएलपी के हनुमान बेनीवाल के इशारे पर लगाए गए हैं, जबकि उन्होंने जिनकी अनुशंसा की थी उनको एक को भी नहीं लगाया गया है। यह आरोप खुद रेवत राम ने अपनी सरकार पर लगा दिए हैं, जबकि हनुमान बेनीवाल ने रेवत राम को लेकर के एक कमेंट्स किया है, एक वक्तव्य दिया है और कहा है रेवत राम अभी कुछ नहीं जानते और उनकी आदत कुछ इस तरह की है, वे चीज़ को पहचानते नहीं और वे इसी तरह की हरकतें आगे भी कर सकते हैं। आइए पूरी रिपोर्ट के बारे में आपको जानकारी दे दें। खींवसर विधायक रेवत राम इन दिनों अपनी ही सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोले हुए हैं। वे सरकार से इसलिए खफा हैं क्योंकि खींवसर उनके विधानसभा क्षेत्र में हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के ही अधिकारी कर्मचारी लगा दिए गए। उनकी सिफारिश, उनकी जो अनुशंसा थी उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। रेवत राम ने कहा है कि खींवसर का विधायक होने के बाद भी उनकी नहीं चल रही, आरएलपी की ही चल रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिख करके ये आरोप लगाया कि खींवसर में हनुमान बेनीवाल की चलती है, उनकी मर्जी के अधिकारी लगाए जाते हैं। आज जब विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान उनका नंबर आता है और वे जब होली के राम राम कहते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष वासु देवनानी उन्हें कह देते हैं प्रश्न बताओ, प्रश्न बोलो और बैठ जाओ। फिर वे जब प्रश्न संख्या बोलने का कहकर उन्हें चुप करते हैं तो वे प्रश्न संख्या 420 कह करके बैठ जाते हैं और विधानसभा में हंसी के ठहाके लगने शुरू हो जाते हैं। 420 का शब्द विधानसभा में मजाक का रूप ले लिया जाता है। सभी जानते हैं 420 शब्द धोखाधड़ी में लिया जाता है। उनकी जमकर हंसी उड़ाई जाती है और वापस उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा कहते हैं 420 का ही जवाब दे रहा हूं। आपको बता दें कि विधायक रेवत राम ने मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा उसमें आरोप लगाया कि हनुमान बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ऐसे हाल रहे तो आगामी पंचायत समिति चुनाव और निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब हो जाएगी। रेवत राम ने सीएम को जो पत्र लिखा उसमें ये भी कहा है कि खींवसर में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बाल विकास परियोजना अधिकारी, उप रजिस्ट्रार, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, विकास अधिकारी, मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी, विद्युत विभाग के एएन से लेकर के जेएन सहित उन्होंने स्थानांतरण की अनुशंसा की थी। इसके विपरीत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अधिकारियों को और कर्मचारियों को लगा दिया गया। इससे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। रेवत राम डांगा ने आरोप लगाया है हनुमान बेनीवाल दोनों पार्टियों से साठगांठ करके नागौर जिले व खींवसर में राजनीति कर रहे हैं। आपको बता दें कि रेवत राम का ये पत्र सीएमओ ने संपर्क पोर्टल पर डालकर नागौर कलेक्टर
से जानकारी चाहिए थी। ये पत्र वही है जो कि वायरल हो रहा है। रेवत राम ने कहा कि कांग्रेस सरकार के राज में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले लंबे समय से नहीं हो रहे हैं। पहले विधानसभा उपचुनाव के कारण तबादले नहीं हुए, अब तो विधायक वे हैं। आखिर सरकार के मंत्री विधायक की नहीं सुनते तो सीएम को ही पत्र लिखा जाएगा। बहरहाल रेवत राम को लेकर के हनुमान बेनीवाल ने कहा है उनके साथ वे लंबे समय तक रहे हैं, वे कैसी राजनीति करते हैं सभी जानते हैं। रेवत राम ऐसी हरकतें करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार को उनकी ऐसी हरकतों के लिए तैयार रहना चाहिए। बहरहाल रेवत राम की पीड़ा एक बार फिर सामने आई है, लेकिन सीएमओ से पत्र अगर कलेक्टर को जाता है तो वो वायरल कैसे हो सकता है, वो लीक कैसे हो सकता है। एक विधायक जिम्मेदार है, ये मान कर के चलिए कि हनुमान बेनीवाल और रेवत राम में पटरी नहीं बैठती, तो ये भी गलत है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर रेवत राम ने कोई अनुशंसा की है तो सरकार को चाहिए था विधायक की माने। अगर रेवत राम राइट है तो हनुमान बेनीवाल की चली और उन्होंने अपने हिसाब से अधिकारियों को लगा दिया, यानी हनुमान बेनीवाल का टेरर भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। रेवत राम उनके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। बहरहाल रेवत राम की पीड़ा हो या हनुमान बेनीवाल का ताकत हो, देखते हैं कौन आगे जाकर के सफल होता है। फिलहाल तो हनुमान बेनीवाल अपनी इच्छा अनुसार सरकार में काम भी करवा रहे हैं। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे, और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।